हेलो गाइस। अगर आप भी एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने जो भी पढ़ा है जीएस में या फिर आपने जो मैथ में फार्मूले पढ़े हैं आप उनको रिवीजन करते रहिए। देखिए, मैथ में फार्मूले पढ़ने से फ़ायदा ये रहता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन है, तो वो बहुत लेंदी हो जाता है आपके लिए। तो अगर आप उसका फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप उसको फटाक से लगा देंगे, तो आपका टाइम बचेगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जीएस में ऐसा रहता है कि जैसे हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमें उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपसे कहूँगी जैसे वीकली रिवीजन करते रहिए आप लोग। जैसे जो भी मैंने पढ़ा, अगर हमने आज पढ़ा 2 पेज, मान लो आज पढ़ा, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो भी पढ़ना है उसको ऐसा करना है कि हमें याद रहे। जैसे हमने 2 पेज आज पढ़े, तो नेक्स्ट डे जब हम शुरू करेंगे तो पहले हमें उन 2 पेज का रिवीजन करना है। पहले हम रिवीजन करेंगे फिर आगे शुरू करेंगे। और उसके बाद रीजनिंग रीजनिंग में हमें क्या करना है, सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करनी है। और जो वो सर्कल के क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। या फिर वो सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, उसकी लेंदी क्वेश्चन होने की वजह से उसको छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे पहले तो हमें देखते चलता है जो क्वेश्चन जो तुरंत होता है उसको हमें करना है। लेकिन अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन हम कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस पर हमें क्या करना है, उसको हमें या तो आप उस पर मार्क और रिव्यू कर सकते हैं, या फिर आप, मैं क्या करती थी, मैं इवन एक सीट पे लिख लेती थी कि मुझे, मतलब ये क्वेश्चन मैं 100% कर लूँगी, बस टाइम की वजह से अभी मैं इसको बाद के लिए रखती हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन रखा हुआ है, आप उसको ट्राई कर लीजिए। और सीटिंग अरेंजमेंट में अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको सबसे पहले वहाँ से सॉल्व करिए, मतलब पूरी लैंग्वेज पढ़िए जहाँ से वो एकदम आपको क्लू दे रहा है। जैसे कि क्लू देता है कि ये इसके बाय, ठीक बाय बैठा हुआ है, तो आप समझिए ठीक है ये ठीक बाय रहेगा। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से जो लैंग्वेज दी रहती है वहीं से सॉल्व करने लगते हैं। इवन मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कई बार मेरे क्वेश्चन छूट जाते थे आते हुए, तो मैं नहीं सॉल्व कर पाती थी। फिर कई बार मैंने भी कहीं से देखा, यूट्यूब से भी देखा, समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से करने से आंसर भी सही आता है। फिर उसके बाद जीएस का कर लीजिए। अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी का रिवीजन करते रहिए, है ना। और अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश के एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, उसका रिवीजन करते रहिए। कुछ कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादातर वही पूछते हैं बार बार, या तो वो सिनोनियम से पूछ लेंगे, एंटोनियम से पूछ लेंगे, इस तरीके से पूछते हैं।